नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश सरकार अवैध खनन के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई के दावे करती रहती है, लेकिन उन्नाव से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो इन दावों पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। आरोप है कि जिलाधिकारी घनश्याम मीणा के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद सोहरामऊ थाना क्षेत्र में खनन माफियाओं ने नहर की पटरी तक नहीं छोड़ी। इससे न सिर्फ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा, बल्कि किसानों के फसलों और सिंचाई व्यवस्था पर भी संकट गहरा गया। आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है ये खेल और क्यों जिम्मेदारों की नजर इस पर नहीं पड़ रही है? देखिए उन्नाव से रंजन वाजपेयी की ये खास रिपोर्ट। उन्नाव में अवैध खनन का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन की सख्ती के दावे के बीच सोहरामऊ थाना क्षेत्र से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो सरकारी आदेशों की खुली अनदेखी करती नजर आती है। आरोप है कि खनन माफियाओं ने नहर की पटरी तक को खोद डाला। कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि किस तरह नियमों को ताक पर रखकर मशीनों के जरिए मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। नहर की पटरी कमजोर होने से सबसे बड़ा खतरा किसानों के सामने खड़ा हो गया है। अगर बरसात या पानी का दबाव बढ़ा तो पटरी टूटने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसका सीधा असर आसपास की खेती और सिंचाई व्यवस्था पर पड़ सकती है। स्थानीय लोगों में इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी जरूर है, लेकिन कैमरे पर कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती, इसलिए अब लोगों का भरोसा सिस्टम से उठता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब जिलाधिकारी पहले ही अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं, तो फिर आखिर किसके दम पर खनन माफिया सरकारी जमीन पर नहर की पटरी तक को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कर रहे हैं? गाँव में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा का सख्त निर्देश है कि किसी भी सूरत में जनपद में कहीं पर भी अवैध खनन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो खनन माफिया हैं वह लगातार अवैध खनन कर रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ कानपुर हाईवे स्थित सरस्वती मेडिकल कॉलेज के ठीक पीछे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से खनन माफियाओं ने रात के अंधेरे में लगभग 3 जेसीबी और 2 दर्जन डंपर लगाकर एक जो सरकारी नहर है उसकी पट्टी को खोद डाला है। अब आप समझिए कि जो यह सरकारी नहर की पट्टी होती है लगभग 15-15 फीट होती है। वह इसलिए कि जो नहर में आने वाला पानी है वो इधर न कटे, खांदी न कटे, जिससे जो हम कैमरा पर्सन से कहेंगे ज़रा दिखाए कि लगभग जो है कई सौ बीघे ज़मीन है, जो अगर किसी भी सूरत में यह खांदी कटती है तो यह जो खेत हैं वह पानी से बर्बाद हो जाएंगे। इस वक्त तो मान लीजिए फसल नहीं है, लेकिन अब जब खनन माफियाओं ने इस जो ये पट्टी है उसको काट डाला है, लगभग 1 फीट छोड़ा है, तो आने वाले दिनों में कभी भी जो है ये खांदी कट सकती है और जो किसानों की फसल है उसको भारी नुकसान हो सकता है। अब आप समझिए कि रात को जब यह लगभग इतना बड़ा खनन किया गया, लेकिन अभी तक जो है यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, जो लेखपाल हैं, जो नहर विभाग के अफसर हैं, किसी के द्वारा खनन माफियाओं पर कोई भी मुकदमा थाने में पंजीकृत नहीं कराया गया। जब इसको लेकर हमने यहाँ के ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने कैमरे पे आने से मना कर दिया, लेकिन ग्रामीणों में नाराज़गी है कि हम किसके पास जाएं, किससे शिकायत करें। यहाँ के जो जिम्मेदार अफसर हैं, जिनको यह जिम्मा मिला है कि जो अवैध गतिविधियाँ हैं, अवैध खनन है, उन पर रोक लगाया जाए, वही लोग सेटिंग गेटिंग कर जो है अवैध खनन को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो ज़िले के उच्च अधिकारी हैं क्या किसानों में एक विश्वास पैदा कर पाएंगे? क्या यहाँ के जो किसान हैं उनकी फसलों को सुरक्षा दे पाएंगे? बड़ा अब देखना यह होगा कि हमारी इस खबर के बाद जो ज़िले के उच्च जिम्मेदार हैं वह किस प्रकार की कार्यवाही करते हैं। 4 PM के लिए रंजन वाजपेयी, उन्नाव। अवैध खनन सिर्फ सरकारी जमीन की चोरी नहीं, बल्कि ये किसानों की आजीविका और पूरे सिंचाई तंत्र पर सीधा हमला है। अगर समय रहते ही इस पर रोक नहीं लगी तो आने वाले दिनों में इसका नुकसान हजारों किसानों को भुगतना पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार विभाग ने मौके पर निरीक्षण किया? क्या अवैध खनन करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी? और क्या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वालों से इसकी भरपाई कराई जाएगी? क्योंकि अगर प्रशासनिक आदेशों के बावजूद खनन माफिया
किसानियां बेखौफ होकर नहर की पटरी तक को खोज सकते हैं, तो फिर कानून का डर आखिर किसके लिए है। तो ये थी उन्नाव से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट, जहां अवैध खनन एक बार फिर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। अब निगाहें इस बात पर होंगी कि जिलाधिकारी और संबंधित विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं और क्या किसानों की चिंता को गंभीरता से लिया जाएगा या फिर ये मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।